विदुर नीति कहती है किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा गया बाण संभव है किसी एक को मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई वाणी और बुद्धि राजा के साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझ करके बोले। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला हमेशा दोष का भागी होता है। और विदुर नीति कहती है मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति बिना बुलाए अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है। जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास कर लेता है। विदुर नीति में 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य। व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए कार्य करना पड़ता है, जिससे नियमित रूप से धन की प्राप्ति होती है। इसलिए विदुर नीति में कहा गया है कि जिसके पास में कार्य है करने को, वो सबसे बड़ा सुख है। समाज के अंदर मान और मर्यादा है उसकी। तो विदुर नीति कहती है कि जिसकी काया निरोग है वो भाग्यशाली है। इसके साथ पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। घर का स्वर्ग और नरक बनाने में स्त्री का हाथ है। इसलिए जिसकी स्त्री अच्छे स्वभाव की है वो संसार का सबसे सुखी इंसान है। इसके साथ ही पत्नी की मधुर वाणी घर का को स्वर्ग बना देती है और घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण रहता है। इसके साथ ही विदुर नीति कहती है जिन लोगों की संतान आज्ञाकारी होती है वे भाग्यशाली होती है। और विदुर नीति कहती है व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान होता है। ज्ञान से कुछ भी कमाया जा सकता। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञान आपकी मदद करता है। ये हैं विदुर नीति के 6 तत्व जो आदमी को बदलते हैं। विदुर नीति कहती है अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, ये 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। और विदुर नीति कहती है काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी कि दुखों की ओर ले जाने वाले मार्ग है। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। विदुर नीति हमें जीवन जीने की कला बताती है। विदुर नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की धन संपदा और सौंदर्य को देख करके ईर्ष्या करता है वे कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धन संपदा और सौंदर्य हमेशा कभी किसी के पास नहीं रहता है। लक्ष्मी है वो चंचल है, आना जाना लगा रहता है। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है, इसलिए इंतजार करना चाहिए। और विदुर नीति में कहा गया कौरव भी पांडवों के धन संपदा और सौंदर्य को देखकर हमेशा ईर्ष्या भाव रखते थे, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई। इसलिए विदुर नीति में कहा गया है कि इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भाग्य सबका बदल सकता है। औरों के साथ में ईर्ष्या करने से आपका भाग्य नहीं बदलेगा। आपका भाग्य तब बदलेगा जब आप संतुष्ट रह करके किसी के प्रति गलत दुर्भावना नहीं रखोगे और आप अपने कर्म करोगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। माँ का घर में आगमन होना और वास करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन उसका संचय नहीं कर पाते। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत की विदुर नीति में लक्ष्मी का संचय और धन आगमन के सूत्र बताए गए हैं। विदुर नीति में कहा गया अच्छा या शुभ कर्म करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अर्थ यह है कि परिश्रम और ईमानदारी से किए गए कार्यों से धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही धन का सही इस्तेमाल निवेश और बचत धन को बढ़ावा देता है। अगर धन को सही कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाभ जरूर मिलता है। इसलिए धन उचित माध्यम से अर्जन होना चाहिए और उसका अच्छे तरीके से निवेश और बचत होनी चाहिए।